नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच इतिहास के कुछ छोटे से एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे राजा, किसान और उसके नगर के बारे में कि वो लोग किस तरह से रहते थे। अगर इस एक्सरसाइज या इस अध्याय की अगर हम बात करें तो ये हमारा सबसे प्रारंभिक राज्य में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि उस समय अखंड भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको टोटल 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर महाजनपद कोई था तो वो हमारा क्या था, मगध। द्वापर में श्री कृष्ण जी से रिलेटेड जिस वक्त जरासंध उस मगध का शासक था, तब से लेके अभी तक वो शासन दर शासन वह प्रणाली आगे की ओर बढ़ते रहती है और अंत में कहाँ जाके मिलती है, तो एक प्रारंभिक साम्राज्य अर्थात मगध साम्राज्य में जाके मिलती है, जिसमें किसकी, तो किस वंश ने, मौर्य वंश ने शासन किया था। कब? इसने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चाणक्य, आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इसका प्रमाण हमें दो जगहों से मिलता है मौर्य साम्राज्य का। तो एक तो हमारे पास अर्थशास्त्र लिखा हुआ है और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही मेगास्थनीज भारत आया था, वह भारत भ्रमण किया था और उसने उस भारत भ्रमण या वृतांत के आधार पर अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, इंडिका। और उसी के आधार पर मौर्य साम्राज्य की स्थिति या विषयों के बारे में हम जानते हैं। और उस समय मगध साम्राज्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो इस साम्राज्य की जानकारी हमें शिलालेख कहने का मतलब उस समय राजा महाराजा अपने द्वारा किए हुए कामों को पत्थरों पे या दीवारों पे क्या करते थे, लिखवा दिया करते थे। तो जिसे आज के समय में हम लोग अभी शिलालेख या अभिलेख के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में उन सारे कार्यों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा शहर, तो वहां पे नहरों की शुरुआत की गई थी। शहर जो था वो राजा और शासक का एक गढ़ माना जाता था। वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ये सारी गतिविधियां कहाँ होती थी, तो शहरों में हुआ करती थी। नदी के किनारे बनाए गए भूमि या बसाए हुए भूमि पर इन लोगों का पूरा शहर बसा हुआ था, जिसके लिए इन लोगों ने वहां पे क्या की थी, तो नहरों की शुरुआत की। इसके अलावा अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जैसे देखा जाता है कि गांव का जो हेड होता है वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी राजा सबसे ज्यादा प्रिय होता था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय हमारे ऊपर एक तंत्र या फिर राजतंत्र का शासन होता था। कहने का मतलब सबसे पहले राजा का ही बेटा युवराज बनता था और वही युवराज आगे चलकर फिर से क्या करता था, राजा बनता था। तो उस समय राजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता था और उन राजाओं के बारे में कई सारी कहानियां हम लोग पंचतंत्र जैसे पुस्तकों में, जिसे विष्णु शर्मा जी ने लिखा था, उनकी कहानियों में हम पढ़ते हैं। उत्पादन बढ़ाने का मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी हम लोग बात करें तो अभी भी हम लोग किस पे निर्भर है, तो कृषि पे ही निर्भर है। तो कृषि में किस तरह से उत्पादन किया जाए, उन सारे वृत्तांतों को लिखा जाता था और ग्रामीण समाज हमारे कई सारे भागों में फिर बटे हुए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसान और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से कौन कौन से कार्य होते थे और कैसा जीवन यापन रहता था, प्रबंधन कैसा होता था। राजा के नीचे में मंत्री सारे मंत्रियों का एक समूह होता था जिसे महामंत्री या मंत्री परिषद बांटा जाता था। शहरों को भी बांटा गया है 3 स्तर में, ऊंचा, मध्य और निचले वाले स्तरों में। और उस पूरे साम्राज्य को एक गोल किले से क्या कर दिया जाता था, घेर दिया जाता था। तो आशा कर रहे हैं कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप अपना राय कमेंट में जरूर दें। और आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।